श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो गिन्नी सिंह से सवाल जवाब करता रहता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपकी शादी अभय सिंह राजपूत के साथ हुई है। तो गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है भगवान के सिवा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो उसके ऊपर बेवजह इल्ज़ाम लगाने लगता है कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। और वो फिर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो ये सब चीज़ों को बार बार ऑब्जेक्शन करने लगती है, बट उसका ऑब्जेक्शन बार बार डिनाइड कर दिया जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के सामने वो अंजलि जो अमन होता है वो गिन्नी से सवाल पूछता है कि आप लोगों के बीच कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो कुछ बोल नहीं पाती है और यहाँ पे बहुत ही एम्बेरस फील करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो गवाह पेश करता है कि सर इनके पास इन लोग 1 साल से भले ही शादीशुदा है बट इन दोनों के बीच कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बार बार उस चीज़ों को ऑब्जेक्ट करने लगती है, पर यहाँ पे अमन सिंह जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अभय सिंह राजपूत और गिन्नी सिंह राजपूत का एक मेडिकल टेस्ट हो और जिससे इनका पता चला है कि इन लोग एक हस्बैंड वाइफ हैं कि नहीं। तभी यहाँ पे ये सब सुन के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑब्जेक्ट करती है और वो बोलती है कि ये एक नारी का सम्मान जो है वो छीना जा रहा है और एक नारी के ऊपर चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है। तभी जो कोर्ट होती है वो एडजस्ट हो जाती है और वो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही सब लोग चले जाते हैं पर सब लोग वहाँ पे से चले जाते हैं और यहाँ पे अमन और अंजलि जो रहते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। अंजलि बहुत ही गुस्से में रहती है और बहुत रोती है और सारा सामान वहाँ से गिरा देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि प्यार तो आपने कभी किसी ने किया ही नहीं है अमन जी मुझसे, और आपने तो बस प्यार तो मैंने ही किया था आपसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो हर चीज़ को बताने लगती है और वो बोलती है कि ये आपने क्या, आपके पास कोई सबूत है कि आपकी शादी हो चुकी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ। तो वो बोलता है कि हाँ हो गई है। तो वो पूछती कि आपके पास कौन से सबूत है, क्या आपकी रजिस्ट्री हुई थी। तो वो बोलती है कि नहीं, भगवान के सिवा कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें सुन के उसे बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है उसको बहुत अच्छे से गुस्से में बोलती है कि अब ये केस तो मैं लड़ के रहूँगी और अपनी बहन के मान के साथ सम्मान के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। अब मैं ये केस नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पे वो इतना गुस्से में रहती है और वो रोती रहती है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें नफ़रत करनी है तो मुझसे करती रहो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो है अपनी नई चाल चलने लगता है और वो उसे बोलता है कि रो मत बेटी, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसे निकाल के रुमाल देने लगता है और उसे बोलता है कि ये लो, तुम्हें काम आएगा आंसू पोंछने में। इतना बोल के वो हंसने लगता है और सरकास्टिक से स्माइल देता है, जिसकी वजह से अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। और फिर वो वहाँ से उसे बोलती है कि हे राघव सिंह राजपूत, तुम ये जो अकड़ दिखा रहे हो और तुम्हारी ये जो चाल है ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। और इतना बोल के फिर वो गुस्से में उसको बोलती है कि तुम इस तरीके से जो तुमने किया है वो बहुत ही गलत है। मैं अपनी बहन को तो मान सम्मान दिला के ही रहूँगी और ये केस लड़के और जीत के ही दिखाऊंगी। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी बहन को इस तरीके से जो अगर वो हमारे घर में रहेगी तो तुम्हें पता है ना कि लोग उसे क्या बोलेंगे, अभय सिंह राजपूत की। तो इतना सुन के वो उसे चुप कराने के लिए बोलती है, चुप हो जाओ राघव सिंह राजपूत। और फिर इतना बोल के फिर वो अभय सिंह राजपूत को भी बोलती है कि अभय सिंह राजपूत, तुम्हें तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और अपनी पत्नी को ले जाना पड़ेगा। इतना बोल के फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बेचारी शॉक्ड रह जाती है और गिन्नी रोती रहती है और वो बोलती है कि मुझे तो मर जाना ही चाहिए। और फिर गिन्नी के मुँह से ऐसा सुन के वो अंजलि उसे बोलती है कि नहीं दीदी, तू ऐसा क्यों बोल रही है, तेरे सम्मान के लिए और तेरे मान के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी और तेरे साथ हमेशा रहूँगी, तू टेंशन मत ले। और इतना बोल के फिर वो उसे गले लगा लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो भी बहुत ही परेशान रहता है, वो क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच रिश्ते में क्या आ रहा है ये सब। तो अंजलि को ये सब समझ नहीं आता और यहाँ दूसरी तरफ अंजलि भी इस सब चीज़ों से परेशान रहती है। अमन भी रोता रहता है क्योंकि अमन चाहे ये लोग कितना भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं पर एक दूसरे से वो बहुत प्यार करते हैं और अमन भी बहुत प्यार करता है और अंजलि भी। तभी अंजलि वहाँ से जाने लगती है तो अमन उसे देखता रहता है जाते हुए। और जैसे ही वो जाती है उसको क्रॉस करके तो वो पीछे मुड़ के उसे वो चीज़ें याद आती है किस तरीके से अमन ने उसके साथ बहस की थी। और फिर अंजलि जो होती है वो उसके पापा का दिया हुआ वही रुमाल निकालती है और फिर उसे बोलती है
कि ये अपने पापा को दे देना, उनको काम आएगा फ्यूचर में, इतना कह के फिर वो वहाँ से जाने ही लगती है। और फिर ये देख के वो गुस्से में वो भी चली जाती है वहाँ से। और यहाँ अमन जो होता है वो ये सब देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो अंजलि से बहुत प्यार करता है पर उसे बोल नहीं पाता है, क्योंकि इस समय पता नहीं उन दोनों के बीच क्या सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से आमने सामने खड़े और लड़ रहे हैं। और अमन जो होता है रोने लगता है, तभी वहाँ पे अभय आ जाता है तो वो बोलता है कि भैया मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ अंजलि भी यही सोचती है कि ये क्या किया अमन जी आपने, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी ना, ये क्या कर दिया आपने। तो फिर ये सब सुन के और सोच के यहाँ अमन भी बहुत रोता है, बोलता है कि भैया मैं रोक नहीं पाता हूँ मैं खुद को, मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हर। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि भजन जो होता है वो अपना दूसरा चाल चलना वाला है। वहाँ यहाँ पे वो चाहता है कि अंजलि और अमन के बीच बहुत बड़ी युद्ध हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि अंजलि चाहे किसी की भी हेल्प ले लेगी पर वो अमन की हेल्प कभी नहीं लेगी इस केस में। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो इन दोनों के बीच नहीं आने वाला, लेकिन दूसरा राघव सिंह राजपूत केवल मैं ही बनूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अभी यही चाल सब चलती रही, जब लोहा गर्म है तो फिर उस समय हथौड़ा मार देना चाहिए। और फिर वो उसे बोलता है कि अभी इस समय मेरी दीदी भी जो चाल चलेगी उसकी वजह से उसको थोड़ा सा और को बढ़ा देगी। उसके बाद वैसे भी मैंने पहले ही एक क्लोज़ फ़ोटो जो है अंजलि के फ़ोन में दे दी है, फ़ोटो भेज दी है अमन और काव्या सिंह की। तो इतना सुन के फिर वो उसके बाद तभी राघव सिंह राजपूत का फ़ोन आ जाता है। राघव सिंह राजपूत होते हैं जो, वो उसे बोलते हैं कि देखो भजन तुमने देखा कि अमन ने क्या किया। तो वो सब अमन की तारीफ़ करने लगता है कि आज अंजलि उसके सामने खड़ी होने लायक नहीं थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, ये सब उसको समझाता है। और बोलता है कि ये केस तो अमन ही जीतेगा और उसके बाद एक पार्टी होगी जो में बहुत बड़ी पार्टी होगी, और उस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जब तो अब कुछ तुम करोगे। और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि लेकिन ये मैं ये नहीं चाहता अगर इस केस के बीच कोई तीसरा इसके पीछे लगा, कोई तीसरा एडवोकेट, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मेरा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और ये चेतावनी है, इतना बोल के वो फ़ोन रख देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने। तो बोलता है कि वो चेतावनी दे रहे थे मुझे क्योंकि शायद उन्हें शक हो गया है। तो इतना बोल के फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभय सिंह राजपूत जो होता है वो आता है और वो बोलता है कि पापा ये आपके लिए अंजलि ने ये रुमाल दिया है और बोला है कि अपने पापा को दे देना, अमन को दिया था उसने क्योंकि उसने बोला कि ये फ्यूचर में उनके काम आएगा। और दूसरी तरफ भजन जो होता है वो अपनी चाल चलता है कि अभी अगला एडवोकेट राघव सिंह राजपूत तो मैं ही बनूंगा, अमन सिंह को नहीं बनने दूंगा। और मैं उन अमन और अंजलि के बीच नहीं आऊँगा, मैं अमन और राघव सिंह राजपूत के बीच आऊँगा। तभी दूसरी तरफ हम कल देखने वाले हैं कि अमन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने पुलिस स्टेशन में होंगे, जहाँ पे अमन को वो बोलेगी कि मैं अपनी बहन का हक उसे दिला के ही रहूँगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए।